हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सी नो इविल 2 मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन समझने में आसानी हो सके। इसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 4.7 की रेटिंग्स मिली है और रोटन टमाटोज पर ये 60% फ्रेश है। मूवी की कैटेगरी आपको हॉरर स्लैशर मिल जाएगी। ये मूवी 2014 में रिलीज़ हुई थी। ये सी नो इविल मूवी का सीक्वल है। बात की जाए मूवी के स्टोरी लाइन की, तो मूवी की स्टोरी बेस्ड है जैकब गुडनाइट के ऊपर, जिसका कैरेक्टर WWE सुपरस्टार केन ने निभाया है। मूवी में जैकब को बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इविल और अनब्रेकेबल इंसान दिखाया गया है, जिसे आसानी से मारा नहीं जा सकता। मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमने जैकब को मरते हुए देखा था, पर मूवी के सेकंड पार्ट में जैकब मरकर फिर से जिंदा हो जाता है और मॉर्ग सिटी के मेडिकल स्टूडेंट को मारने के पीछे पड़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो सारे स्टूडेंट जैकब से बच पाएंगे या नहीं, और क्या कोई जैकब को मार पाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहां पर एमी और सैथ होते हैं। वो वहां पर डेड बॉडी को चेक करते हैं। इसी के साथ एमी अपनी नौकरी छोड़ने की तैयारी करती है। तभी सैथ एमी से कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, जिस पर एमी कहती है ठीक है। तभी सैथ एमी को बर्थडे केक दिखाते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे एमी। ये सब देखकर एमी इमोशनल हो जाती है। इसी से हमें पता चलता है कि सैथ एमी को पसंद करता है। इसके बाद दिखाया जाता है एमी और सैथ अपने बॉस होल्डन के पास केक लेकर जाते हैं। यहाँ पर होल्डन एमी को बर्थडे विश करता है। इसके बाद एमी होल्डन से कहती है, आज मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है, इसलिए मैं जा रही हूँ, और यूनिफॉर्म चेंज करने चली जाती है। और जब वो यूनिफॉर्म चेंज करके आती है, तभी होल्डन के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि कई सारी डेड बॉडीज़ वहाँ पर आने वाली है, और ये सारी डेड बॉडीज़ उन्हीं लोगों की होती है जिन्हें मूवी के फर्स्ट पार्ट में साइको किलर जैकब ने मारा था। इसी के साथ ये बताया जाता है सारी डेड बॉडीज़ के साथ जैकब की भी डेड बॉडी है। ये सुनकर एमी अपना जाना कैंसिल कर देती है और सैथ से कहती है, मैं यहाँ रहकर तुम्हारी मदद करूँगी। उसके बाद सभी डेड बॉडीज़ वहाँ पर आती है, जिसमें आखिरी बॉडी जैकब की भी होती है। फिर वो दोनों जैकब की डेड बॉडी का चेकअप करते हैं और कुछ देर बाद एमी वहाँ से चली जाती है। और जब वो कमरे से बाहर आती है, तब उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। और जब वो उस कमरे में जाकर देखती है, तो वहाँ पर उसे उसके दोस्त और भाई विल दिखता है। वो सारे लोग मिलकर एमी को बर्थडे विश करते हैं और इन सबको यहाँ पर होल्डर ने बुलाया था। सब लोगों को देखकर एमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर सैथ आ जाता है। एमी सैथ को बताती है कि ये सारे लोग मेरे दोस्त हैं और ये मेरा भाई विल है। उसके बाद सब बियर पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। तभी एमी का भाई विल सैथ को एमी से दूर रहने को कहता है, और ये सुनकर सैथ पार्टी छोड़कर अपने काम में लग जाता है। ये सब एमी देख रही होती है, और सैथ के वहाँ से जाने के बाद एमी अपने भाई से पूछती है, तुमने सैथ से क्या कहा। विल कहता है, कुछ नहीं, हम बस बातें कर रहे थे। उसके बाद एमी विल से कहती है, तुम्हें सैथ से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये मेरी लाइफ है और ये मेरी जॉब है और मुझे वो पसंद है। इसके बाद एमी विल से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कार्टर और तमारा उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर जैकब गुडनाइट की डेड बॉडी रखी होती है। तमारा जैकब की डेड बॉडी देखकर बोलती है, ये तो वही साइको किलर है जिसे मैंने न्यूज़ में देखा था। इसका नाम जैकब गुडनाइट है और इसने कई लोगों को मारा है। फिर कार्टर और तमारा बातें करने लगते हैं। उसके कुछ देर बाद तमारा की नज़र वहाँ जाती है जहाँ कुछ देर पहले जैकब की डेड बॉडी थी, पर अब जैकब वहाँ से गायब हो चुका था। वो दोनों घबरा जाते हैं। तभी वहाँ की लाइट भी चली जाती है। इसके बाद तमारा माचिस की तिल्ली जलाती है। तभी ये दिखाया जाता है कि जैकब उन दोनों के पीछे खड़ा होता है और फिर जैकब कार्टर को मार देता है। ये देखकर तमारा वहाँ से किसी तरह से भागती है और उसके बाद जैकब वहाँ पर रखा अपना मास्क पहन लेता है और उन सब का शिकार करने के लिए हथियार चुनता है। दूसरी तरफ तमारा चिल्लाते हुए भागती है। तभी उसकी आवाज़ होल्डन और बाकी के लोग सुनते हैं और उस तरफ जाने लगते हैं। इसी के साथ ये दिखाया जाता है कि जैकब अपनी जंजीर से होल्डन को पकड़ता है और उसे मार डालता है।
दूसरी तरफ एमी, कायला और विल एक कमरे में पहुंचते हैं जहां पर वो कार्टर की लाश देखते हैं और सभी घबरा जाते हैं और फिर से लाइट चली जाती है। उसके बाद एमी फ्लैशलाइट जलाती है और सभी बाहर की तरफ जाते हैं जहां पर एमी होल्डन की लाश देखती है, जिसे देखकर सारे लोग और ज़्यादा डर जाते हैं और दूसरी तरफ भागते हैं और वहां पर उन्हें तमारा मिलती है। वो बताती है कि कार्टर को जैकब ने मारा है। इस पर एमी कहती है कि जैकब तो पहले से ही मरा हुआ है। तमारा कहती है नहीं, वो मरा हुआ नहीं है और उसी ने कार्टर को मारा है। ये सुनकर एमी घबरा जाती है और कहती है कि सैथ कहाँ है, हमें सैथ को ढूंढना होगा और सभी लोग वहाँ से भागकर सैथ को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ सैथ लाइट जाने का कारण पता करने जाता है। तभी उसके सामने जैकब आकर खड़ा हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से सैथ वहाँ से भागता है। फिर रास्ते में वो एमी और बाकी लोगों से मिलता है और बताता है कि जैकब अभी तक ज़िंदा है। तो एमी कहती है हाँ वो ज़िंदा है और उसी ने कार्टर और होल्डन को मार दिया है। तभी वहाँ पर जैकब भी आ जाता है और दरवाजे की खिड़की तोड़कर सैथ का सर पकड़ने लगता है। ये देखकर सारे वहाँ से डर के भागने लगते हैं और अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कायला बाथरूम में जाकर छुपती है, जहाँ पर जैकब आ जाता है और उसे मार डालता है। दूसरी तरफ सैथ और तमारा एक कमरे में जाकर छुपते हैं, जहाँ पर जैकब भी आ जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। तभी ये दिखाया जाता है कमरे के दूसरी तरफ से एमी और उसके भाई ने भी जैकब को देख लिया होता है और वो लोग उससे डरकर छुप जाते हैं। फिर जैकब कमरे में घूमते हुए तमारा जहाँ छुपी होती है वहाँ देखने ही वाला होता है। तभी एमी चिल्लाती है और जैकब का ध्यान उसकी तरफ जाता है। सैथ तमारा से कहता है भागो। जैसे ही तमारा भागती है जैकब उसे मार डालता है। ये सब देखकर तीनों की हालत ख़राब हो जाती है। फिर एमी का भाई दूसरे कमरे से खिड़की का शीशा तोड़ देता है और सैथ को अपने पास बुलाता है। उसके बाद सैथ उन दोनों से मिल जाता है और तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी जैकब विल को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। फिर विल एमी और सैथ को वहाँ से भागने को कहता है और कुछ देर बाद दिखाया जाता है एमी और सैथ छुपते हुए एक कमरे में पहुँचते हैं, जहाँ पर एमी देखती है कि उसका भाई स्ट्रेचर से बंधा हुआ है और जब एमी विल के मुंह से टेप हटाती है तब विल उन दोनों को वहाँ से भागने को कहता है। तभी जैकब जो कि नीचे छुपा हुआ होता है वो विल के पेट में चाकू आर पार कर देता है, जिससे कि विल वहीं पर मर जाता है। उसके बाद जैकब एमी और सैथ को मारने की कोशिश करता है, जिसमें जैकब के कंधे पर सैथ का चाकू लग जाता है। फिर एमी और सैथ वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों एक कमरे में पहुँचते हैं, जहाँ पर एमी सैथ की चोट का इलाज करती है। इसके बाद एमी खिड़की के रास्ते बाहर पार्किंग में जाती है और वापस अंदर आकर सैथ को बताती है जैकब वहाँ पर है। तभी जैकब वहाँ आ जाता है और एक खिड़की तोड़ने लगता है। ये देखकर एमी और सैथ उस कमरे से भागते हैं और एमी जाकर बाहर जाने के लिए गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ से जैकब अपने धारदार हथियार से उस पर वार कर देता है, जिससे कि एमी मर जाती है और दरवाज़ा खोलकर सैथ का पीछा करने लगता है। सैथ भागकर एक कमरे में जाकर छुप जाता है। तभी वहाँ पर जैकब भी आ जाता है और कमरे का दरवाज़ा तोड़ देता है। उसके बाद जैकब उसे मारने लगता है और जब जैकब अपना चाकू लेकर उसे मारने जाता है तब सैथ वहाँ पर रखी एक मशीन का पाइप जैकब के शरीर में घुसा देता है, जिससे मशीन में रखा सारा नीला पदार्थ जैकब की बॉडी में घुस जाता है और जैकब की फूटी हुई आंख से निकलने लगता है, जिसके कारण जैकब हिलते हुए नीचे गिर जाता है। उसके बाद सैथ गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी में बैठकर पार्किंग में पहुँचता है, जहाँ पर वो देखता है कि सामने बैरल लगा हुआ है, जिसे देखकर वो गाड़ी से नीचे उतरता है और बैरल को हटाने के बाद जब वो गाड़ी की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है कि गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है। तभी जैकब पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है और उसे मार देता है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़ ये थी सी नो इविल 2 मूवी के एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।